फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल नाम तो सुना ही होगा। ये एक इतना जबरदस्त टूल है कि जब ये काम करता है तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो आज हम इसी टूल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और सीखेंगे कि इसे एक प्रोफेशनल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। जरा सोचिए, मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर अचानक कीमत नीचे आने लगती है। ऐसे में हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, भाई ये गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी? क्या यहीं से कीमत वापस ऊपर चली जाएगी या ये किसी बड़े ट्रेंड के बदलने की शुरुआत है? जी हाँ, और इसी मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिल सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से। ये हमें वो संभावित लेवल्स बताता है जहां से कीमत के पलटने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। आज हम 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस टूल को सही से सेटअप करेंगे, फिर देखेंगे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और आखिर में इसके पीछे जो गोल्डन रेशियो का राज है उसे भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले तैयारी करते हैं। देखिए, जब इस टूल को पहली बार खोला जाता है तो उसमें इतने सारे नंबर और लाइनें होती हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमारा पहला कदम है इसे बिल्कुल साफ सुथरा और आसान बनाना, ताकि यह हमें उलझाने के बजाय हमारे लिए काम करे। इसके लिए बस 5 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले 0.236 और 0.786 जैसे लेवल्स को हटा दीजिए, इनकी हमें अभी जरूरत नहीं है। फिर प्राइस लेवल्स को छिपा दें ताकि चार्ट एकदम क्लीन दिखे। इसके बाद लेवल्स को वैल्यू से परसेंट में बदल दीजिए, ये समझने में ज्यादा आसान होता है। लेबल्स को दाईं तरफ कर दें और आखिर में बीच वाली ट्रेंड लाइन को भी हटा दें। और आप देखिए ये टूल कितना सरल और काम का लग रहा है। ठीक है, सेटिंग्स तो हो गई। अब आते हैं इसके पहले असली इस्तेमाल पर। जब बाजार एक साफ सुथरे अप ट्रेंड में हो तब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, अप ट्रेंड का मतलब क्या है? कीमत ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ती है। तो हमारा काम ये पता लगाना है कि ये जो छोटी सी गिरावट है जिसे पुल बैक कहते हैं वो कहाँ तक जाएगी, ताकि खरीदने के लिए सही जगह मिल सके। इसे चार्ट पर बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले टूल को सिलेक्ट करें, फिर अप ट्रेंड जहां से शुरू हुआ उसके सबसे निचले पॉइंट पर, जिसे स्विंग लो कहते हैं, वहां क्लिक करें। वहां से कर्सर को खींचकर सबसे ऊंचे पॉइंट यानी स्विंग हाई तक ले जाकर क्लिक कर दें और फिर इन लेवल्स को दाईं ओर फैला दें। बस हो गया काम। अब आती है सबसे मजेदार बात, ये प्रतिशत बताते क्या हैं? 38.2% पहला सपोर्ट लेवल है। 50% एक अच्छा लेवल माना जाता है जहां से कीमत घूम सकती है। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण है 61.8% का लेवल। ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन होता है जहां से कीमत के वापस ऊपर जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हाँ, अगर कीमत इसके भी नीचे चली जाए तो ये एक चेतावनी है कि अप ट्रेंड शायद अब कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, तो अप ट्रेंड तो समझ आ गया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब बाजार नीचे गिर रहा हो यानी डाउन ट्रेंड में हो, तब इस टूल का इस्तेमाल कैसे करें? डाउन ट्रेंड में हमारा मकसद बिल्कुल उल्टा होता है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जब गिरती हुई कीमत थोड़ी देर के लिए ऊपर उठती है तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी और फिर से अपनी गिरावट शुरू कर देगी। इससे बेचने या शॉर्ट करने के लिए सही जगह पहचानने में मदद मिलती है। और इसे बनाने का तरीका भी ठीक उल्टा है। जैसा कि इस स्लाइड पर साफ साफ दिख रहा है, अप ट्रेंड में हम नीचे स्विंग लो से ऊपर स्विंग हाई तक बनाते हैं ताकि सपोर्ट मिल सके, जबकि डाउन ट्रेंड में हम ऊपर स्विंग हाई से नीचे स्विंग लो तक बनाते हैं ताकि रेजिस्टेंस का पता चल सके। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक आम कंफ्यूजन जो ट्रेडर्स को होता है, अगर कई स्विंग हाई हैं तो कौन सा चुने? घबराने की बात नहीं, इसका एक सीधा साधा तरीका है। हमेशा सबसे ऊंचे, सबसे मेन स्विंग हाई से शुरू करें और मौजूदा स्विंग लो तक इसे बनाएं। अब यहाँ रुक कर देखें कि कीमत कहाँ है। क्या कीमत पहले ही 61.8% के लेवल को पार कर चुकी है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि वो पुराना हाई अब उतना काम का नहीं रहा। ऐसे में अपना स्टार्टिंग पॉइंट बदलकर हाल के और उससे निचले स्विंग हाई पर ले जाएं। ये छोटा सा एडजस्टमेंट आपको ज्यादा सटीक नतीजे देगा। हमने ये तो सीख लिया कि टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर ये जादुई नंबर 61.8%, 38.2% ये आते कहाँ से हैं? क्या राज है इनके पीछे?
इसकी कहानी 13वीं सदी के इटली में शुरू होती है, जहां लियोनार्डो बोनाची नाम के एक गणितज्ञ ने दुनिया को एक खास नंबर सीरीज के बारे में बताया। इसे फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है और ये कमाल की चीज है। ये प्रकृति से लेकर कला तक हर जगह देखने को मिलती है। और हाँ, यही सीक्वेंस हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काम करता है। और ये स्लाइड उस राज को खोल देती है। देखिए, अगर आप इस सीक्वेंस में किसी भी नंबर को उसके ठीक अगले नंबर से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमेशा 0.618 के करीब आता है, और यही है हमारा 61.8% का लेवल। और अगर आप एक नंबर छोड़कर अगले से डिवाइड करते हैं तो जवाब 0.382 के करीब आता है, यानी 38.2%। देखा, ये कोई जादू नहीं, शुद्ध गणित है। इन सभी अनुपातों में एक नंबर सबसे खास है, सबसे अलग है, 61.8%। इसे ही गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में ये लेवल बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये वो लाइन है जो तय करती है कि कीमत में गिरावट सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है या फिर पूरा का पूरा ट्रेंड ही बदलने वाला है। इसलिए इस लेवल पर हमेशा खास ध्यान देना चाहिए। तो आज की बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं? चलिए फटाफट दोहराते हैं। सबसे पहले, टूल को साफ सुथरा रखें। दूसरा, अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर की ओर बनाएं। तीसरा, डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे की ओर बनाएं। और सबसे जरूरी, हमेशा 61.8% के गोल्डन लेवल पर नजर रखें। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि सदियों पुराना गणित आज के इतने तेज तर्रार फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इतना सटीक काम करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।